अब हम बात करेंगे एक बहुत ही टची टॉपिक पे मेरे लिए, बीइंग अ सचिन तेंदुलकर फैन। क्या जो रूट सचिन तेंदुलकर का टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ सकता है? भाई ये चीज़ मैंने कभी इमेजिन भी नहीं करी थी 2013 में जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे, कि ये डिस्कशन करना भी पड़ेगा विद इन 10-11 ईयर्स। ये द फैक्ट कि और वो डिस्कशन आएगा जो रूट से। विराट कोहली से आता मैं समझ सकता था, जो रूट से कैसे आ रहा है भाई? नेचुरली भाई आई थिंक एक वो रिकॉर्ड इतना ज्यादा अब नॉर्मल है। आई थिंक 51 टेस्ट सेंचुरीज है ना सचिन तेंदुलकर, वो तो नहीं टूट रहा, अभी उसकी भी बात कर लेंगे। हाँ, तो आई थिंक इन जनरल वो रिकॉर्ड प्लस उसके नंबर्स इतने ज्यादा ऊपर है कि वो देख के थोड़ा लगता है कि अनइमेजिनल है भाई कि टूट जाएगा। बट नाउ अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली कोई कुछ भी कह रहे, जो जिसका फैन है उसके हिसाब से, कि रूट कंसिडरेबली पास आ चुका है उस रिकॉर्ड के। सो हाँ, व्हाट आर द स्टैटिस्टिक्स भाई? हाँ, मैंने पूरा स्टैटिस्टिकली ब्रेक डाउन करा हुआ है इसको कि क्या ये पॉसिबल है एक्चुअली में कि नहीं है। जो रूट अभी दिसंबर में 34 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब 33 का नहीं है, वो 34 का होने वाला है। हाँ, क्या हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 4 साल और खेलेगा? गिवन द फैक्ट कि T20s और ODI की टीम में जो रूट का होना जरूरी नहीं है आगे जाते हुए। एंड इंग्लैंड का वैसे भी बहुत वो लोग मतलब पुशी हैं इस बात को लेके कि 3 फॉर्मेट की आइडियली 3 अलग टीम होनी चाहिए। तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि जो रूट अपने आप को टेस्ट मैचेस तक रिस्ट्रिक्ट कर ले सिर्फ, और बोले कि भाई मुझे लिमिटेड ओवर्स नहीं खेलने, वहाँ पे जरूरत भी नहीं है मेरी इतनी, एंड फिर वो फोकस सिर्फ टेस्ट मैचेस पे करके अपना करियर प्रोलॉन्ग करे। प्लस इंग्लैंड जो है आज की डेट में सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलती है और काफी सारे टेस्ट मैचेस घर पे खेलती है। काफी लोग जो रूट को होम बुली भी कहते हैं, होम ट्रैक बुली, उसको भी उसमें कुछ मेरिट है बाय द वे। ओके, मतलब ऑफ कोर्स अब किसी प्लेयर को ऐसे डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते, बट वो लोग क्यों बोल रहे हैं उसका मैं लॉजिक समझाऊंगा अभी। तो मतलब जो रूट के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत होने वाली है अगले 4 साल में कि वो रिकॉर्ड तोड़ दे। दी ओनली वे जो रूट इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ता है वो है अगर वो खुद उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब ना कर पाए। जो रूट के पास ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि मेरे को उतने नंबर ऑफ मैचेस ही खेलने को नहीं मिले कि मैं सचिन के पास आ पाऊं। मेरा पहला पॉइंट ये है। अब इसको प्रूव करते हैं आगे। सबसे पहली बात तो जो रूट की अभी 3400 हो चुकी हैं। द ऑफिशियल ऑल टाइम टॉप 100 मेकर फॉर इंग्लैंड इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। एलिस्टर कुक को सरपास कर लिया है। आई थिंक कुछ बहुत मतलब 70-100 रन ही कुछ रह गए वैसे भी ऑल टाइम टॉप स्कोर लिस्ट में इंग्लैंड को एलिस्टर कुक को सरपास करने में। तो वो भी बहुत जल्दी होने वाला है, एक टेस्ट मैच के अंदर हो जाएगा। तो मतलब हम लोग काइंड ऑफ मान सकते हैं कि अभी वो ऑलरेडी इंग्लैंड का ऑल टाइम टॉप स्कोरर बन चुका है टेस्ट मैचेस में और टॉप सेंचुरी मेकर बन चुका है। 12,377 रन हैं अभी उसके एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। 50.93 का एवरेज है, 50 से ऊपर का एवरेज उसका हो गया है। सचिन तेंदुलकर के 15,921 रन थे। ओके, तो 3,544 ये रन्स का गैप रह गया है जो रूट और सचिन तेंदुलकर के बीच में। 3,500 का रन का गैप रह गया है। 3,500 रन क्या 4 साल में नहीं बन सकते? भाई बन सकते हैं, स्पेशली टेस्ट मैचेस खेलता है तो फिर तो और चांसेस है। पते की बात ये, उसने अभी 145 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 55 टेस्ट मैचेस कम खेले उसने सचिन से अभी। ओके, तो अगर उसको 55 टेस्ट मैचेस और खेलने को मिलते हैं, जो कि अब अगर आप पिछले 10 साल का डेटा निकाल के देखो, ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो इंग्लैंड मोर और लेस, मतलब वो लॉकडाउन वाला सिचुएशन हटा दो जब पूरा क्रिकेट ही बंद हो गया था, 12 टेस्ट मैचेस के आसपास एवरेज कर रही है हर साल। ओके, 10 से 12 टेस्ट मैचेस तो हो ही जाता है एवरेज, विच मीन WTC के बाद से तो वैसे भी ज्यादा मैचेस होंगे, विच मीन्स कि अगर आप 12 टेस्ट मैचेस भी ले लो तो 4 साल में 48 टेस्ट मैचेस तो आराम से हो रहे हैं। 48 टेस्ट मैचेस में अगर आप हर टेस्ट मैच में 2 इनिंग का पॉसिबिलिटी लेके चलो, 96 इनिंग्स उसको और मिलने वाली है खेलने के लिए। ऑफ कोर्स हर मैच में दो बार बैटिंग नहीं आएगी। तो इसको अगर मैं थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन से बताऊं, अगर वो सचिन जितने मैचेस खेलता है, 200 टेस्ट मैचेस खेल लेता है वो, मतलब कि उसको 55 टेस्ट मैचेस अभी और मिलने वाले हैं, जिसके चलते उसको 110 इनिंग्स खेलने को मिलेंगी। हर टेस्ट मैच में 2 बार बैटिंग आती है, तो उसके हिसाब से उसको सिर्फ और सिर्फ 64.4 रन और मारने हैं हर मैच के अंदर, विच मीन्स उसको हर इनिंग में सिर्फ 32 रन मारने हैं। ओ भाई, अगर उसको हर मैच में 2 बार बैटिंग करने को मिले और वो 55 टेस्ट मैचेस खेले तो सिर्फ 32 रन उसको मारने हैं हर इनिंग में, अगर उसको सचिन को सरपास करना है तो बहुत आराम से हो सकता है, बहुत ज्यादा। बट अब इसमें कैच पता है क्या है
सचिन तेंदुलकर के जब 145 टेस्ट मैचेस हुए थे तो उसकी एवरेज जो है वो एक्चुअली में काफ़ी बेटर थी जो रूट से। उसके रन कुछ थोड़े मतलब 900,000 कुछ रन कम थे। वो क्यों थे? क्योंकि उसने नंबर ऑफ इनिंग्स सिग्निफिकेंटली कम खेली थी। ओके तो जो रूट का फायदा भी ये हो रखा है कि उसने 145 टेस्ट मैचेस में ही सचिन से बहुत ज़्यादा इनिंग्स खेल रखी हैं, इसलिए अभी वो इतना पास ऑलरेडी आ चुका है। सचिन तेंदुलकर ने 145 टेस्ट मैचेस के बाद इतनी इनिंग नहीं खेली थी। उसकी एवरेज जो है वो 56 के आसपास थी, ऑलमोस्ट 55.9 कुछ थी। जो रूट की 50.9 कुछ की है। तो बहुत बड़ा गैप है सचिन और जो रूट के बीच में। तो सचिन टेक्निकली इन द सेम नंबर ऑफ इनिंग्स जो रूट से, जो कि हम कह रहे थे तगड़ा खेल रहा है, तब भी बेटर ही था वो। एंड यहाँ पे एक मैं कैच बताता हूँ आपको, जो रूट की अभी से ही सिर्फ 64 इनिंग्स कम है सचिन तेंदुलकर से। सचिन ने अपने पूरे करियर में 329 इनिंग्स खेली हैं 200 टेस्ट मैचेस के अंदर। जो रूट ने 145 टेस्ट मैचेस में ऑलरेडी 265 इनिंग्स खेलनी है। तो अगर उसको 64 इनिंग्स और खेलनी है, मतलब वो 32 टेस्ट मैच भी और खेलेगा तो उसकी ऑलरेडी सेम नंबर ऑफ इनिंग्स हो जाएंगी सचिन जैसी। राइट। तो उसको कम नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस में ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं, जिसके चलते उसके रन अभी ऑलरेडी इतने ज्यादा हो गए एज कम्पेयर टू सचिन। बाकी किसी प्लेयर के पास एक्सक्यूज नहीं है, सिर्फ सचिन के लिए कह रहा हूं। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए, अगर उसको सिर्फ 64 और इनिंग में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना हो कि भाई मतलब मैंने सचिन जितनी ही मैचेस और इनिंग्स खेली और उतने में उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो उसको हर इनिंग में 55.4 रन मारने पड़ेंगे। भाई ये भी उतना भाई 55.4 रन मतलब आपको एवरेज आपकी 55.4 की है, उसकी करियर एवरेज अभी 50.93 की एवरेज है। तो उसको अपने पूरे करियर की एवरेज से बेटर करना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड, और अब वो और बुढ़ा ही होने वाला है। तो अब आप देखना शुरू करते हो कैसे ये शायद सुनने में आसान लग रहा है, बट एक्चुअली में इतना आसान होगा नहीं। द ओनली लूप होल हेयर इज कि जो रूट को एक्चुअली में 64 से कहीं ज्यादा इनिंग्स खेलने को मिलने वाली है, विच मीन्स उसको पर इनिंग जितने रन मारने पड़ेंगे वो कम हो जाएंगे। ये थोड़ा मैथमेटिकल ज्यादा हो रहा है, अगर आपको रिवाइंड करके देखना जरूर देख लेना, बट बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अगर उसको सचिन तेंदुलकर जितनी इनिंग्स में ही सचिन जितने रन मारने हैं, 329 इनिंग्स में ही 15,921 रन मारने हैं, तो हर इनिंग में उसको 55 से ज़्यादा रन मारने पड़ेंगे, विच इज़ मतलब बहुत ज़्यादा होता है 55 से ज़्यादा रन। हर इनिंग में 50 नहीं आने वाली। तो वो तो आई थिंक इम्पॉसिबल होने वाला है कि आप सचिन का रिकॉर्ड उतनी ही पेस के साथ तोड़ दो उतनी ही इनिंग के अंदर। अगर उसको सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना है तो उसे सचिन से ज़्यादा इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी। क्या उसे ज़्यादा इनिंग्स खेलने को मिलेंगी? हाँ मिलेंगी, अगर वो खुद खेलना चाहता है 38 की एज तक। तो अब यहाँ पे मैं एक और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूँ। 1800 उसको और मारनी है अगर वो सचिन का सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है, तो 52 सेंचुरीज मारने के लिए 18 और सेंचुरीज नहीं होने वाला। पिछले 4 साल में उसने 17 सेंचुरी मारी है, ये बात है। एंड मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लगता है सुन के, क्योंकि 22 में कहाँ पे था वो, 17 सेंचुरीज पे था, 20 में, एंड 24 में आके 34 हो गए हैं, सबसे आगे हो गया। बट वही है कि आई थिंक 30 to 34 में और 34 to 38 में बहुत डिफरेंस होता है एज में। तो हर कोई रोहित शर्मा नहीं होता कि एंड में आके वो सेंचुरी मारेगा सारी। राइट। तो बहुत मतलब भाई नेचुरल एज की बात है यहाँ पे। 34 से 38 में जाते हुए बंदा डिक्लाइन पे होता है अपने। यहाँ पे बहुत अजीब टाइप का स्पाइक देखने को मिला हम उसके करियर में, जहाँ पे 17 सेंचुरी 4 साल में तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी रिकॉर्ड है। एबनॉर्मल है, डबल कर दिया आपने अपने पूरे करियर का। राइट। सो आई थिंक सेंचुरीज वाला रिकॉर्ड तो थोड़ा डिफिकल्ट है भाई, वो नहीं टूट रहा। हाँ भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। अभी जब लोग विराट कोहली की बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, तो मैं प्रूफ करूंगा कैसे फैब 4 में जो 100 कन्वर्जन रेट है आपका, कि नंबर ऑफ मैचेस में आप कितने नंबर ऑफ मैचेस आपने कितनी सेंचुरी मारी है, वो एक्चुअली में जो रूट का सचिन तो छोड़ो, सचिन तो गॉड लेवल पे है, फैब 4 में भी सबसे घटिया रूट का ही है। ओके। तो एक्चुअली में रूट का 100 कन्वर्जन रेट इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू हिज कंटेम्प्रेरीज, बट उसके रन्स बहुत हैं भाई। और उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि उसने नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस, मतलब मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, केन विलियमसन ने अब जाके 100 टेस्ट मैचेस खेले हैं, इसके 145 ऑलरेडी होंगे और साल के अंत तक 150 टेस्ट मैच हो जाएंगे। अभी भी 3-4 महीने में 4-5 टेस्ट मैच और खेलने वाला है वो। तो ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज़्यादा टेस्ट मैचेस वो खेल चुके हैं केन विलियमसन से। राइट। तो इंग्लैंड को इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने को मिलते हैं कि इसके पास बहुत बड़ा चांस है एक्चुअली में कि ये सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दे। इनफैक्ट मैं एक और चीज़ यहाँ पे बोलूँगा बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। जो इसका रीसेंट फॉर्म रहा है ना, जो तुमने कहा कि पिछले 4 साल में 17 सेंचुरी मारी है,
इसने 2021 से 21, 22, 23, 24 ये अभी 4 साल कंप्लीट हो ही नहीं है बाय द वे, ये ऑलरेडी 4,500 से ज्यादा रन मार चुका है और 17 सेंचुरी 4 साल में। और Crazy अगले भाई। 4 साल में इसको 3,500 रन ही मारने हैं सिर्फ। हाँ। तो आप 1,000 रन कम मार सकते हो अगले 4 साल में, और फिर भी आप सचिन को पास कर जाओगे। हाँ। तो उस लॉजिक से देखा जाए तो क्या पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। मुझे लगता है इस पूरी इक्वेशन का क्रक्स यही है कि क्या जो रूट नंबर 1 अपना फॉर्म मेंटेन कर पाता है, नंबर 2 फॉर्म मेंटेन कर पा रहा है लेकिन क्या उसमें वो जील है अंदर खेलने की, क्या इंटरेस्ट है खेलने का इतना लंबा? वो हम काफी फॉरेन प्लेयर्स में नहीं देखते। नहीं, मुझे भी ये लगा था क्योंकि हम लोग 4 साल बोल तो दे रहे बड़े आराम से, बट क्या वो खुद खेलना चाहेगा? क्या उसके अंदर दिमाग में वो रिकॉर्ड है एक्चुअली में कि नहीं मेरे को होगा, रिकॉर्ड डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। यू थिंक वो मतलब 4 साल एक्सटेंड करने को नहीं, मतलब चलो दिमाग में एक चीज है बट कि मेरे को करना है ये, बट क्या वो अपना करियर इतना प्रोलॉन्ग करना चाहेगा उसके चक्कर में कि नहीं मैं रिकॉर्ड तोड़ दूं बस कुछ ना कुछ करके? अगर वो सिर्फ टेस्ट मैचेस खेलता है तो आई थिंक चांस है, पर मुझे फिर भी लगता है कि ये रिकॉर्ड नहीं टूटेगा शायद, रन्स वाला। हाँ, क्योंकि डिक्लाइन हो जाएगा। मतलब ये जो हमने पिछले 4 साल देखे ना जो रूट से, ये एबनॉर्मल है। हाँ। और ये 8 साल तक चल जाए इतना कंसिस्टेंटली तो सचिन का भी नहीं चला कभी, विराट कोहली का नहीं चला कभी, तो जो रूट का चल जाएगा। मतलब लॉ ऑफ एवरेजेस कभी तो हिट करेगा ही करेगा ना। जब विराट कोहली जैसे बंदे को 2020 और 21 में आके इतना गंदा लॉ ऑफ एवरेजेस हिट करा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने जब से विराट कोहली को फॉर्म में आते हुए देखा है ना, मतलब जो एक पहला हिंट था वो 2012 में था जब उसने ऑस्ट्रेलिया में वो श्रीलंका के अगेंस्ट एक सेंचुरी मारी थी ओडीआई की, तब से लेकिन फिर जो ट्रांसफॉर्मेशनल था ईयर था 2014 में जब इंग्लैंड सीरीज के बाद से, जो बीच के 5-6 साल थे ना, मेरे दिमाग में लिटरली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में थॉट आया था कि इसके ऊपर लॉ ऑफ एवरेजेस अप्लाई होता ही नहीं है क्या इस बंदे के ऊपर? कि मतलब वो बंदा अगर 3 मैच की ओडीआई सीरीज है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट तो वो 3 सेंचुरी मार दी उसने। ये हाल था विराट कोहली का। और फिर जब लॉ ऑफ एवरेजेस हिट करा तो इतना गंदा हिट करा है कि पिछले 4 साल में से 2 सेंचुरी है उसकी टेस्ट में। तो अगर विराट कोहली जैसा बंदा नहीं बच सकता, जो कि फॉर मी इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन, तो जो रूट क्या चीज़ है भाई? आई थिंक कि नेचर विल हिट बैक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए सचिन की ग्रेटनेस वो है कि वो, वही मैं स्टैट देख रहा था, एक सचिन के करियर का बेस्ट टेस्ट सीजन पता है कौन सा था? सोचो कौन से साल में आया था? आई हैव नो आइडिया। सोचो फिर भी 1989 से खेल रहा है वो, और 2011 तक खेला है, 2013 तक खेला सॉरी भाई, तो बहुत रैंडम हो जाएगा। क्या 2005? 2010? ओके, वो 2010 एकदम एंड में। ओ भाई उसका साहब, बेस्ट सीजन था टेस्ट का, वो 1500 ज्यादा रन मारे थे। ओके, तो उसका वो पीक देख रहे हो कब तक चला है उसका? 37-38 पे उसने अपना बेस्ट सीजन खेला था। 2009 में उसने ओडीआई में 100 मारी थी, पहला इंसान था क्रिकेट की हिस्ट्री में। तो वो पीक रखना 35 के बाद है, वो सबके बस की बात नहीं होती है। नहीं, बट दिस इज अबाउट सेंचुरीज। नो, मैं कह रहा हूँ कि क्या रन्स वाला भी नहीं टूट पाएगा? सेंचुरीज तो वो अभी जैसा खेल रहा है वैसे खेल रहा है तो भी नहीं टूटेगा मेरे हिसाब से। बात सिर्फ रन्स की ही हो रही है। नहीं तो रन्स में तो भाई 32 पर इनिंग्स मारने हैं तोड़ने के लिए। भाई इतने मैचेस नहीं खेलेगा मेरे ख्याल से वो, अगर वो प्लस हर बार नहीं होता भाई इतना आसान। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ 32 हर बार नहीं आएगा, हो सकता है कई बार 0 पे आउट हो जाए, बट कई बार सेंचुरीज भी आएंगी। हाँ, तो मतलब अगर 32 रन्स पर इनिंग का जो हमने मैथमेटिकल वो निकाला है वो तब है जब वो ज्यादा इनिंग्स खेलेगा, 55 टेस्ट मैचेस और खेले और हर मैच में 2 बार बैटिंग करे। हाँ, वो नहीं होने वाला। मतलब एटलीस्ट उसे इनिंग्स तो ज्यादा मिलने वाले हैं, ये तो कंफर्म्ड है। हाँ, वो सचिन से ज्यादा मिलने वाले हैं, पर 110 इनिंग्स क्या मिलेंगे उसको अगले 4 साल में? वो नहीं होने वाला। अगर हर साल वो 12 टेस्ट मैच भी खेले तो 48 टेस्ट मैचेस ही हुए, उसमें अगर हर बार वो 2 बार बैटिंग करे तो 96 इनिंग्स ही हुई। तो 110 तो नहीं मिलने वाली, और हर मैच में 2 बार बैटिंग नहीं आएगी। कई बार लोग ऑल आउट जल्दी हो जाएंगे, कई बार फॉलो ऑन मिल जाएगा दूसरी टीम को, तो नहीं होगा वो। तो मैं कह रहा हूँ अगर 80 इनिंग भी और मिलती हैं, 80 इनिंग में भी क्या 3500 नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं, बट क्या उसका फॉर्म अभी मेंटेन रहेगा जैसा उसका पिछले 4 साल में रहा है? बहुत अनलाइकली है भाई। होने को तो कुछ भी हो सकता है, आई जस्ट फील इट इज़ वेरी अनलाइकली। एंड एक तो मुझे लगता है कि व्हाट इज क्रेडिबल अबाउट जो रूट इज कि ऑल्दो जब से बेसबॉल आया है तब से इंग्लैंड की जो पिचेस हैं खुद की घर की, वो काफी फ्लैट ट्रैक होने मैं ये पूछने वाला था कि क्या बेसबॉल का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर कि एकदम से इतना स्पाइक देखने को पर मुझे लगता है उसका काउंटर ये भी तो है कि जो रूट स्ट्रगल भी तो कर रहा था बेसबॉल के चक्कर में। अभी इंडिया में सीरीज हुई थी तो देखा नहीं था कैसे आउट हो रहा था।
मुझे लगता है अब वो अपने नेचुरल गेम पे दोबारा आ गया है. सो नाउ ही इज फाइनली बेनिफिटिंग फ्रॉम द फ्लैट पिचेस इन इंग्लैंड. वरना उससे पहले वो आर ट्रेडर स्कूप खेलने के चक्कर में ना खुद रन बना रहा था और ज़बरदस्ती में ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो दिखाना चाह रही थी इंग्लैंड उसमें सेटल भी नहीं हो रहा था. तो अब वो अपना ओरिजिनल क्रिकेट खेल रहा है, प्लस पिचेस अच्छी मिल रही है उसको वहाँ पे, तो फ़ायदा उसको मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा. विच इज़ वाई आई थिंक कि कंडीशंस और नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वो तो जो रूट को उतनी मिलने वाली हैं अगले 4 साल में कि वो तोड़ सकता है रिकॉर्ड. क्या उसका खुद का फॉर्म वैसा रहेगा? मुझे लगता है वो बहुत अनलाइकली है. आई थिंक अल्टीमेटली रिगार्डलेस अगर वो करता है नहीं करता तो भी बहुत ज़्यादा क्लोज फिनिश करने वाला है. आई थिंक सेकंड हाईएस्ट ऑफ ऑल टाइम तो आराम से बन सकता है. सेकंड किसके अभी? आई थिंक राहुल द्रविड़ या रिकी पॉन्टिंग या फिर पता नहीं किसी के ऐसे हैं. मैं श्योर नहीं, कमेंट में बता देंगे. मतलब रिगार्डलेस आई थिंक भाई वो 14,000 समथिंग पे तो आराम से फिनिश कर सकता है. तो एंड इसमें कुछ वो नहीं है भाई, मतलब जितना भी आई थिंक कहीं ऐसा ना लगे लिसनर्स को कि हम लोग जो रूट के अचीवमेंट को कुछ बिलिटिल कर रहे हैं कि 3 इनिंग्स मिल गई हैं और 100 कन्वर्जन रेट उतना अच्छा नहीं है. जो भी जिस लेवल पे पहुंचा है पूरा डिजर्वेडली पहुंचा है. एंड भाई हैट्स ऑफ टू दैट गाय, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था. इनफैक्ट अभी हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में जब फैब 4 की बात करेंगे, ही इज मेकिंग अ केस टू बी द बेस्ट ऑफ फैब 4 इन टेस्ट मैचेस. हम स्टीव स्मिथ की बात करते थे बट उससे पहले मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि क्यों अगर वो सचिन का रिकॉर्ड सरपास कर भी जाए टेस्ट मैचेस में, ही विल स्टिल नॉट हैव इवन हाफ द लेगेसी ऑफ सचिन तेंदुलकर. रीजंस बताता हूँ. एक बहुत बड़ा जो मुझे एक शॉकिंग स्टैट लगा, भाई जो रूट ने आज तक ऑस्ट्रेलिया में 100 ही नहीं बनाई कभी. ये कैसे हो सकता है जबकि एशेज इतना रेगुलरली लोग खेलते हैं. भाई एशेज भूल जाओ, तुम कोई भी कंट्री के बंदे हो, तुमने ऑस्ट्रेलिया में एक भी 100 ही नहीं बनाई आज तक. जो सेना कंट्रीज की बात करते हैं एशियन कंट्रीज के लिए, भाई तुम्हारे लिए तो सेना कंट्री इज नॉट अ सेना कंट्री ना. वो तुम्हारे ग्रुप में ही आता है. वो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसमें तुमने 100 नहीं बनाई है. इट्स लाइक सेइंग कि सचिन ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 100 नहीं बनाई वहाँ जाके. आई थिंक वो एक बहुत बड़ा डेंट है. सेकेंडली जो नंबर ऑफ 100s है वो कभी सरपास नहीं होंगी. उसकी अब जाके 50 सेंचुरीज हुई हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, सचिन की 100 हैं. अब वो जाके आधे पे आया है. थर्डली ही इज नॉट एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर. सचिन को कोई भी बंदा, सचिन की ग्रेटनेस इसी बात में है, विराट कोहली उसको ओडीआई में सरपास कर जाए, जो रूट उसको टेस्ट में सरपास कर जाए, एक बंदा शायद ही कभी अब हमें देखने को मिलेगा जो कि अक्रॉस द फॉर्मेट सचिन इतना अच्छा हो. ओके ये बहुत अनलाइकली ये होने वाला है. आप उसके फॉर्मेट स्पेसिफिक रिकॉर्ड तोड़ते रहना. उस बंदे ने अकेले सारे फॉर्मेट को डोमिनेट करा था. वैसा बंदा कौन है भाई? ऑल फॉर्मेट प्लेयर आई वुड से विराट कोहली बेटर है. T20 सचिन ने खेला नहीं, तीन फॉर्मेट खेलने को मिले नहीं, विराट कोहली को तीनों खेलने पड़े, तीनों में उसने डोमिनेट करा. एटलीस्ट मतलब तीनों में डोमिनेट करा. टेस्ट में तो चलो थोड़ा पीछे हो गया है. ओडी अरे जो भी है यार, मतलब एटलीस्ट उस फैब 4 का तो पार्ट है ही ना. तो उसने एटलीस्ट 2 फॉर्मेट तो अपने एकदम टॉप पे खेले ही खेले हैं. तो अगर तुम T20 और ओडीआई को डोमिनेट कर रहे हो और तुम टेस्ट और ओडीआई को डोमिनेट कर रहे हो, ज्यादा वैल्यूएबल क्या है? नहीं फिर वही तुम उस पे आ गए ना कि भाई नहीं हम प्योरेस्ट है और हमें टेस्ट में बहुत ज्यादा की बात ही नहीं है. तो क्या है सबसे टफेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम क्या है यार? ये बहुत वो है. ठीक है भाई, तुम विराट कोहली से पूछना क्या सबसे टफ. हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो प्योरेस्ट होंगे जो क्रिकेट खेलते हैं उन सबके नाम में होना, हमें टेस्ट के प्योरेस्ट की बात नहीं है, तुम क्रिकेटर से पूछ लो कि सबसे टफेस्ट फॉर्मेट क्या है. एक क्रिकेटर बोल दे कि T20 ज्यादा टफ है. ओके आई थिंक ओडीआई सबसे इजी फॉर्मेट है सारे लेजेंड्स के लिए. ये सब लोग बोलते आ रहे हैं. सचिन के लिए बोलते थे, विराट कोहली के लिए अब बोलते हैं. मुझे याद है कि जब सचिन रिटायर होता तब बोलते थे लोग कि परहैप्स ओडीआई फॉर्मेट वाज टू इजी फॉर हिम. एंड अब सेम बात लोग विराट कोहली के लिए बोलते हैं. T20 इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल सेट ऑल टुगेदर नाउ. उसमें विराट कोहली की लेगेसी जो रही है, मतलब मुझे लगता है कि जितना एज कर रही थी अच्छा कर रही थी, उतना एंड में करी नहीं परहैप्स. भाई आई थिंक ये एक अलग चलो, ये अलग टॉपिक है. मतलब मैं इसमें ओपन टू सजेशंस हूँ क्योंकि वंस अगेन रोहित शर्मा ने उसको सरपास कर लिया टोटल रन में. आई थिंक T20 जो फॉर्मेट है बहुत अंडररेटेड हो गया एकदम सही. हाँ. क्योंकि एक्चुअली में इफ यू आर प्लेइंग टेस्ट एंड ओडीआईज, उसके साथ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है आज के टाइम पे कि आप T20s में भी अच्छे हो. वो स्किल सेट मेंटेन करना अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, क्योंकि T20 भाई तुम T20 छोड़ो, तुम टेस्ट और ओडीआई ही सिर्फ खेल लो ना तो भी बहुत मुश्किल है दोनों में अच्छा होना. और इसका एग्जाम्पल पूरी जनरेशन है आज की. मतलब पूरी जनरेशन ने सचिन से पहले की. गवास्कर वॉज नेवर दैट गुड इन ओडीआईज. कोहली
कि 9,000 रन भी नहीं हुए भाई अभी। तुम 10,000 रन एक बेंचमार्क होता है एक टिपिकल जनरेशनल प्लेयर का। भाई कब कितने साल निकल गए उसके 10,000 रन नहीं हो रहे यार। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात पता है क्या है, पूरे फैब फोर में से जो रूट की 10,000 रन है भाई। जनरेशन देखो ये पूरी। ऑल्दो मोस्ट लाइकली इट सीम्स लाइक कि विराट कोहली 10,000 वाला तो क्रॉस कर ही जाएगा। भाई मैं गुस्सा होऊंगा, नहीं करेगा तो भाई करेगा जल्दी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो 10,000 क्रॉस कर जाएगा अल्टीमेटली। सो वो ऑल फॉर्मेट वाला जो पार्ट है आई थिंक वो विराट कोहली पे इजीली अप्लाई होता है भाई। नॉट इवन अ कंपैरिजन। आई थिंक एज फार एज जितने भी लॉजिकल होंगे तो मैं कौन से गाली भी देंगे। आई थिंक एज फार एज ऑल फॉर्मेट्स इज कंसर्न्ड विराट कोहली ने जिस लेवल की कंसिस्टेंसी दिखाई है क्रॉस क्या तुम ये कह रहे हो कि वो ओडीआई में विराट कोहली सचिन से ऑलरेडी अभी बेटर है? भाई यू कुड आर्ग्यू 5,000 रन पीछे है अभी वो। इट इज नॉट जस्ट अबाउट रन्स। तो सेंचुरीज में उससे आगे हो गया। हाँ, मोस्ट रन्स इन अ सिंगल वर्ल्ड कप हो गया भाई। अब वो भी फिर तुम वही देखो ना लॉजिक की। ऑल्दो मैं इस पर टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, हमें दूसरी टॉपिक की बात। रोहित शर्मा को क्यों लोग क्रिटिसाइज करते थे? सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था वो राउंड रॉबिन फॉर्मेट में नहीं था, फॉरेन कंट्री में था। फिर वही उस पिचेस बहुत डिफरेंट थे, रूल्स बहुत डिफरेंट थे। नहीं बट ये डज मैटर यार। पिचेस बहुत डिफरेंट थी, फिर तो कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। चलो तुम पिचेस का रीजन छोड़ भी दो। हाँ। अगर तुम्हें नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा खेलने को मिल रहे हैं वो तो फिर आर्गुमेंट है। राउंड रॉबिन फॉर्मेट में तुम्हें 9 लीग मैचेस खेलने को मिलता है। नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा देखने को खेलने को मिल रहे हैं, अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स खेलने पड़ रहे हैं। कितना ज्यादा डिफिकल्ट है उस चीज को वर्ल्ड कप की मेंटेन बात करूं, जो रखना। तुमने वर्ल्ड कप की बात करी, हाँ, जो कि सिंगल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा एट द सेम टाइम यू कुड से कि अगर 2 महीने तक वर्ल्ड कप चल रहा है तो 2 महीने लगातार आप कैसे फॉर्म मेंटेन करोगे अक्रॉस 11-12 क्या तुम ये क्वेश्चन मैचेस? सचिन पे उठाओगे? मैं वही कह रहा हूँ ना कि नहीं देखने को मिला ना अल्टीमेटली, क्योंकि उसको चांस नहीं मिला भाई। हाँ, तो वही तो पॉइंट है। विराट कोहली को पूरे चांसेस मिले तब जाके उसने टेस्ट में उसका भी ये हार। हम लोग जो रूट के लिए भी कह रहे हैं ना कि इसको इतनी इनिंग्स खेलने को मिलेंगी। भाई देखो बहुत सिंपल बात है, अगर विराट कोहली अपने जनरेशन का बेस्ट टेस्ट प्लेयर नहीं हो सकता तो उसको ऑल टाइम ग्रेटेस्ट प्लेयर तो बोलना बहुत ही शर्म की बात है। बहुत सिंपल बात है ये। बहुत सब एंड इट्स नॉट इवन द बेस्ट टेस्ट प्लेयर, ही इज नॉट इवन इन द टॉप 3 राइट नाउ। इट इज एक्चुअली कंसर्निंग। I think now let's transition to the next अगर वो topic. टेस्ट का बेस्ट प्लेयर नहीं है और टेस्ट टफेस्ट फॉर्मेट है, देन इट मींस कि जो रूट इस मॉडर्न डे क्रिकेट का इस जनरेशन का बेस्ट प्लेयर है। हाँ, नहीं, क्यों? सबसे टफेस्ट मॉडर्न डे जनरेशन का बेस्ट प्लेयर विराट कोहली ही है। क्यों है? क्योंकि उसने सेम नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। बट टफेस्ट में वो बेस्ट नहीं हो पाया। बट अगर आप नेट इफेक्ट देखोगे कि वो टफेस्ट फॉर्मेट में जो रूट से कितना पीछे है एज कम्पेयर टू जो रूट ओडीआईज और T20s में कितना पीछे विराट कोहली से, तो विराट कोहली सरपास कर जाता। तो जब सबसे टफेस्ट कंडीशंस आई तब विराट कोहली क्यों नहीं पास कर पाया? वही तो उसका ड्रॉबैक है सबसे बड़ा, व्हिच इज व्हाई ही विल नेवर बी ग्रेटर देन सचिन तेंदुलकर। हाँ, तो मतलब यू आर सेइंग कि जब सबसे टफ कंडीशंस आएंगी तो जो रूट बेटर है विराट कोहली से। सबसे टफ कंडीशंस आएंगी की बात नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जब ये लोग रिटायर होंगे, अगर जो रूट इज सिग्निफिकेंटली, मैं वही कह रहा हूँ, नाउ लेट्स ट्रांजिशन, मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारा जो सेगमेंट होने वाला है वो ये है कि विराट कोहली क्या कमबैक कर सकता है इस सीन में। फॉरगेट सचिन तेंदुलकर राइट नाउ। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।